नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप के डीपीपी क्वेश्चन को। जैसे कि आपको मालूम है कि कल रात हम लोगों ने ऐप पे क्या किया था, तो रिलेशनशिप टॉपिक और ईआर मॉडल टॉपिक कंप्लीट किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डीपीपी प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशनशिप चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं उससे क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी प्रोजेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड हम बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। आपके पहला सवाल क्या है? विच वन इज अ वैलिड टाइप ऑफ रिलेशनशिप? इनमें से कौन सा है जो एक इनवैलिड टाइप ऑफ रिलेशनशिप है? इनवैलिड कहने का मतलब यह है कि अमाइंड रिलेशनशिप इनमें से कौन सा है दोस्तों? 1 to 1, 1 to many, 1 to 2 या many to many? तो सिंपल सा लॉजिक यहां पे यही याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं वैलिड, तो वैलिड सिर्फ होता है 1 to 1 होता है, 1 to many होता है और many to many होता है, और साथ ही साथ हमारा many to हमारा 1 भी हमारा वैलिड टाइप होता है। कौन सा इनवैलिड है? तो 1 to 2 जो है ये हमारा इनवैलिड टाइप है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इंप्लॉय एंड वर्क। अगर इंप्लॉय एंड वर्क के बीच में कैसा रिलेशनशिप बनेगा? अगर आपने कल वाली वीडियोस पूरी देखी होगी, ऐप में आपने पूरी अगर क्लास करी होगी, तो ये क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर सकते हो। किसी भी इंप्लॉय और वर्क के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है मेनी टू मेनी का रिलेशन होता है। यानी कि बहुत सारे इंप्लॉय को बहुत सारा काम दिया जा सकता है, उसी तरह जैसे बहुत सारे इंप्लॉय को बहुत सारा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया। हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं कि बहुत सारा कस्टमर बहुत सारा प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, तो ये भी हमारा मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया। तो एम्प्लॉय और वर्क के बीच में कैसा हो गया रिलेशनशिप? तो एम्प्लॉय और वर्क के बीच में मेनी और टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया। अगला जो सवाल है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लास। एक स्टूडेंट और एक क्लास के बीच में कैसा, यानी कि हमारी जो कक्षाएं होती है, अभी हम जो क्लास कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है। तो एक स्टूडेंट और क्लास के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? वो 1 to 1 होता है, वो 1 to many होता है, 1 to 1 होता है, या फिर many to many होता है। दोस्तों स्टूडेंट और क्लास के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो होगा हमारा many to 1 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं, मेनी टू 1 होगा। यहां पे मैं सिंपल सा कहूंगा मेनी टू 1 होगा। किसके बीच में? तो स्टूडेंट और क्लास के बीच में, यानी कि बहुत सारा स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ सकता है। तो ये मेनी टू 1 का रिलेशनशिप हमारा हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? अगर एक कोई शिक्षक है और एक क्लास है, तो टीचर और क्लास के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? तो जाहिर सी बात है, एक टीचर जो है वो बहुत सारी क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। एक टीचर जो है वो मल्टीपल क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो टीचर और क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो 1 to many का रिलेशनशिप होगा। कैसा रिलेशनशिप होगा दोस्तों? तो 1 to many का रिलेशनशिप होगा। याद रखिएगा, टीचर और क्लास के बीच में 1 to many का रिलेशनशिप होता है। अगला बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक अकाउंट। कस्टमर और बैंक अकाउंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? कस्टमर और बैंक अकाउंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? तो जैसे हमें मालूम है कि एक कस्टमर एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये हमारा हो गया 1 to 1 का रिलेशनशिप होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है रिलेशनशिप के कितने टाइप है, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग ऐप पे डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐप पे भी जुड़िए और यहां पे भी जुड़िए, तभी आपका जो प्रिपरेशन है वो सही ऑर्डर में चलेगा दोस्तों। तो ऐप पे भी आपको क्लास लेना है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू है जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला सवाल पूछा गया है, द रिस्ट्रिक्शन इन एन एट्रीब्यूट इज नॉन एज। अगर कोई एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट कहने का मतलब होता है फील्ड। ठीक है, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं ना उनको ये मालूम होगा कि फील्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे दिया है। तो दोस्तों ये पूछा गया द रिस्ट्रिक्शन इन एन एट्रीब्यूट इज नॉन एज। अगर हम लोग किसी फील्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि भाई आप यहां पे ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है कंस्ट्रेंट कहा जाता है। रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है कि कोई फील्ड बना है नेम का, तो क्या नेम में अपना फोन नंबर हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया।
अगर फोन नंबर का कोई एट्रीब्यूट है या कॉलम है, उसमें क्या हम अपना नाम फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही रिस्ट्रिक्शन है। तो कोई भी फील्ड में अगर हम लोग रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, किसी तरह का कंडीशन डालते हैं, तो वो हमारा क्या कहा जाता है? वो हमारा कंस्ट्रेंट कहा जाता है। ठीक है, कल रात में ये पूरा हम लोग कंप्लीट किए थे और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्या है? अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a type of constant which does not store null value and must be unique in an attribute is knowledge। अब अगर आपने कंस्टेंट कल रात पढ़ा होगा तो कंस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारा टाइप भी उसके होते हैं। तो उन टाइप में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा कंस्टेंट होता है जो नल वैल्यू स्टोर नहीं करता। नल वैल्यू कहने का मतलब क्या है? वो खाली नहीं रह सकता है और वो हमेशा यूनिक रहेगा। तो उसे हम लोग कहते हैं की कंस्टेंट। की कंस्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे कि रोल नंबर एट्रीब्यूट जो है हमारा, वो हमारा की कंस्टेंट हो सकता है। रोल नंबर 1 2 3, क्या किसी फिर का रोल नंबर हम 1 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये कंडीशन है कि सब में यूनिक होना चाहिए। क्या रोल नंबर और कॉलम हम खाली छोड़ सकते हैं? जी नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा हो गया की कंस्टेंट की कंडीशन। तो कंस्टेंट के टाइप होते हैं की कंस्टेंट, डोमेन कंस्टेंट, टपल कंस्टेंट। तो ये सब हम लोग रात वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं की कंस्टेंट। की कंस्टेंट किसे कहा जाएगा? ऐसा कंस्टेंट जो नल वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा और वो हमेशा यूनिक वैल्यू, मस्ट बी यूनिक होगा हमेशा। ठीक है, यानी यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा। अगला क्वेश्चन, Which one is an invalid component of ER मॉडल? इनमें से कौन सा है जो इनवैलिड कंपोनेंट है ER मॉडल का? ER मॉडल का इनवैलिड कंपोनेंट इनमें से कौन सा है? दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ER मॉडल के कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? तो एंटिटी इसका कंपोनेंट होता है, इसका रिलेशनशिप कंपोनेंट होता है, रिलेशनशिप हमारा कंपोनेंट होता है, और साथ ही साथ हमारा एट्रीब्यूट है, ये इसका कंपोनेंट होता है। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्या ये सही है? क्या इसमें एंटिटी? हाँ है। रिलेशनशिप है? हाँ है। एट्रीब्यूट है? हाँ है। तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा ऑल आर वैलिड, सारा का सारा वैलिड है, कोई भी इनवैलिड नहीं है। तो कल रात हमने जो भी पढ़ा था रिलेशनशिप टॉपिक में, उससे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे मिला होगा। इसके अलावा हम मिक्स क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है आपका। किसके लिए? तो ये प्रैक्टिस है आपका इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और इससे जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।